स्थायीकरण करने हेतु कैडर में नाम सम्मिलित किया गया। लेकिन उसी में जो है हमारा 2-3 पद जो है ऐसा जो है जो छूट गया है। जैसे हमारा CHO, जैसे जिसका आज राज्य स्तरीय बैठक है, हमारा CHO जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी बोलते हैं, जो ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे जो मतलब जन सेवा का जो काम हो रहा है उसको हम लोग जो है देने का काम कर रहे हैं। ज़मीन स्तर पे जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसको हम लोग जो कि संचालित करते हैं। हमारे माध्यम से बहुत सारे जो लाभकारी योजनाएं हैं ग्रामीण जनता तक पहुंच रही है। लेकिन हम सबसे मतलब दुखद बात है कि ज़मीनी स्तर पे काम करने वाला पद ही जो है वो इसमें छूट रहा है। हमारे साथ जो है प्रखंड स्तर पे काम करने वाले हमारे लेखा संघ के जो पद हैं, जिनका अकाउंट सेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, वह भी छूटे हुए हैं। तो NHM के तहत जो 2 बड़े बड़े पद हो गए वो है जो कि इसमें छूट गए हैं। जैसे एक सबसे पहले हमारा CHO, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसको आज के डेट में हर उच्च अधिकारी से लेकर के हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री भी जानते हैं। और दूसरा हमारा लेखा संघ, ये दोनों छूट गए हैं। तो इसी के लिए हम लोग सरकार से हम लोग का अनुरोध है, निवेदन है कि हम लोग को भी जो है अगर हम लोग इतना काम करके दे रहे हैं तो बदले में हम भी चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी स्थायीकरण किया जाए। अगर कैडर बने तो उसमें कोई एक पद छूटे नहीं। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उससे हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए, हमें भी जो है कैडर में शामिल किया जाना चाहिए और हमें भी स्थायीकरण का लाभ मिलना चाहिए। उसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो लेखा संघ के जो लोग हैं वह भी देखिए अपनी बातों को जो कि रखें। परिचय दीजिएगा। मैं आर्यन राज, प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ संघ का। बिहार राज्य सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी संघ का मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ, आर्यन राज। बिल्कुल, इसके संबंध में हम लोगों ने 2-3 बार पत्र सरकार को लिखा है और उनके तरफ से केवल आश्वासन मिलता है कि आप सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत जल्द इसमें शामिल किया जाए। हम लोग काफ़ी बड़े संख्या में हम लोग आहत हैं इस चीज़ को लेकर कि हम लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? उम्मीद तो यही है, सरकार के साथ में हम लोग हैं, सरकार के योजनाओं के साथ में हैं, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि सरकार सुने। आश्वासन अभी तक हम लोग को मिल रहा है कि भाई हम आप लोग को जोड़ेंगे, रखेंगे। परिचय दीजिएगा अपना। मैं रविंद्र कुमार मनोज, पूर्वी चंपारण से, और लेखा प्रबंधक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। इधर आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी तो पहले सरकार नहीं सुनती है, इस बात पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग को पूरा यकीन है कि जो मेहनत, जो लगन से हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार तक हमारी मेहनत पहुंचेगी, हमारी बात पहुंचेगी। और अपने अंदर एक यकीन है कि सरकार हमारी मेहनत को सुनकर कैडर में हम लोग को ऐड भी करेंगी। ठीक है, हम सभी CHO ज़मीनी स्तर पर जब से पोस्टिंग मिली है हमें आयुष्मान भारत, आयुष्मान मंदिर में, भारत सरकार का ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान मंदिर। उस पर हम सभी CHOs पोस्टेड हैं एज ए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर। और जितने भी भारत सरकार, बिहार सरकार का प्रोग्राम है, जैसे NCD, टेलीमेडिसिन, जो 5 साल पहले शायद हमारे बिहार वासियों के बहुत से ग्रामीण मरीज, बहुत से ग्रामीण के लोग जानते भी नहीं थे, आज उसमें हम लोग बिहार को एक बड़ा उपलब्धि दिलाने में सक्षम हुए हैं। और ये उपलब्धि सिर्फ एक CHO से नहीं, हमारे पूरे बिहार में आरोग्य मंदिर के अंदर काम करने वाले हर एक CHO के द्वारा ये उपलब्धि हासिल किया गया। आज के डेट में टेलीमेडिसिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है। उसमें बिहार टॉप 3 के अंदर है, वो भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि हम सभी CHOs को जिस तरह पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट में और भी NHM के अन्य कर्मचारियों को लिया गया है, हमें भी उसी कर्मचारी के तरह समझे, उस पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट में हम लोग को भी ऐड करें, ताकि जिस डर से हम लोग काम कर रहे हैं वो डर हमारे दिल से ख़त्म हो और मेहनत करके बिहार का नाम और सरकार का जो भी प्रोग्राम है उसको बहुत बेहतर से बेहतरीन के
सीएचओ संघ का जो है अध्यक्ष हूँ और सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो है एक ही परिवार के बेटों के साथ जो है अलग अलग जो है व्यवहार कर रही है। जैसे एक एनएचएम संघ के बाकी कैडर को तो स्थान दिया गया है स्थाई में, लेकिन हम लोग को स्थाई में नहीं दिया गया है। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि वो स्थाई में हम लोग को भी ऐड करें और उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए आप बताइएगा। मेरा नाम पुखराज है, मैं स्टेट लीडर हूँ, स्टेट को लीड करता हूँ। भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत सीएचओ को पोस्टेड किया गया है। तो सरकार से मैं यही मांग करूँगा कि सरकार की जो योजना रहती है कि हर घर तक पहुँचाना, तो उसमें सीएचओ भली भांति पहुँचा रहा है। हर घर स्वास्थ्य, एकदम स्वास्थ्य आपके द्वार जो परिभाषा है वो सीएचओ पे एकदम लागू हो रही है। स्वास्थ्य आपके द्वार एकदम परिभाषा लागू हो रही है। तो सरकार से मैं यही अपील करूँगा, डबल इंजन की सरकार में अभी हमको जो है बाकी एनएचएम कर्मियों की तरह परमानेंट किया जाए। इनका ले लो। बिल्कुल सुनेगी। सुशासन की सरकार है, जब सभी का कल्याण हुआ तो हम लोग का भी कल्याण हुआ। इससे मतलब कहने का मतलब जब सबका मंगल हो गया, हम लोग का भी मंगल होगा। और हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री भी मंगल पांडे सर हैं, तो सबका मंगल होगा, यही उम्मीद है। और सुशासन की सरकार में कंफर्म बताते हैं, सरकार भी आश्वान्वित है, हम लोग को आशा दिलाई है कि हम लोग का काम होगा और जरूर होगा। क्या लगता चुनाव का पहले हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, शासन चुनाव से पहले का मिला है या बाद का? पहले का कैबिनेट बैठक पहले हो जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है और उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। अपने परिचय बताइए। चंदन कुमार, महासचिव, लेखा प्रबंधक संघ।